बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी वेरीफाई करना है आपने को ये दो सेट्स दिए गए हैं, इसके ऊपर वेरीफाई करना है क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम को यूज करते हुए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने मालूम करा है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, पहले तो हम ये करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन सी के, ओ सॉरी बी यूनियन ए के। ठीक है जी, आपने ये साबित करना। हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी जो है उसको हम प्रूफ करेंगे। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, वेन डायग्राम बना लो। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। ठीक है, और वेन डायग्राम के अंदर क्या है, ए आपका पार्ट क्या है, इसके अंदर कोई कॉमन है, कोई पॉइंट यानी सेम सेम हो। ए सेम है, उसके बाद सिर्फ ए ही सेम है, बाकी ए सेम है और ई सेम है। ठीक है, ए और ई सेम है, तो हम इसको जब सेम होगा तो फिर हम इस तरह बना लेंगे इसको थोड़ा बहुत, यानी इंटरसेक्ट करता हुआ। ठीक है, जो कॉमन होंगे यानी एक जैसे होंगे इनमें पॉइंट, वो हम इधर लिख देंगे ए एंड ई। ठीक है, अच्छा बाकी जो बचेंगे ये ए के अंदर और क्या है, बी सी डी, बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है, बी के अंदर आई ओ यू, आई ओ यू। आपका ये बी सेट है, ये ए सेट है। ठीक है जी, अच्छा जब आपने ए यूनियन बी मालूम करना है तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ए और यू को मिला दो, सारे को आप हाईलाइट कर दो, शेड कर दो आप, ये सारा एरिया आपका शेड हो जाएगा। यानी ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई आई ओ यू। यही है ना, ए बी सी डी ई आई ओ यू। अरेंज करके मैंने दोनों को लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमने कर लिया, यही है ना, बी यूनियन सी आप देखते हैं, बी यूनियन सी के लिए आपने वही डायग्राम बनाई, यही सेम डायग्राम बनाई, तो ए और ई ठीक हो गया, ये कॉमन आगे पॉइंट। उसके बाद बी सी डी आई ओ यू, ये पॉइंट है ना आपका, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब जब बी यूनियन आप ए करेंगे, बी यूनियन ए करेंगे तो बी और यू, बी और ए सेट दोनों आपके शेडेड हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, जो यानी इसका मतलब क्या है, अरेंज करके लिखना, उस तरह लिखो या इस तरह लिखो, सेम ही है। तो अब अगर आपका बी यूनियन ए देखा जाए तो यही आ रहा है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, यही सेम पॉइंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गया, यानी ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। अब उसी तरह आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने क्या किया, वेन डायग्राम बनाई, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए आई बी सी डी आई ओ यू, ये आपकी वेन डायग्राम आ गई। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है जी, अच्छा जब आप इंटरसेक्ट करोगे तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ कॉमन पॉइंट, तो ये आपका कॉमन पॉइंट वाला आ गया, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए ई, ये आएगा ना जो कॉमन है, ए और ई, ए एंड ई। ठीक है, उसके बाद फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए, तो इसकी जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सेम यही चीज आएगी। इसमें आप क्या करेंगे, ए ई, पहले आप बी बनाएंगे इसमें, फिर आप ए बनाएंगे, बी इंटरसेक्शन, पहले बी बनाएंगे, आई ओ यू बी सी डी। तो जब आप बी इंटरसेक्ट ए कर रहे हैं तो फिर भी इसमें भी तो कॉमन पॉइंट ही आएंगे, तो कॉमन पॉइंट क्या है, ए, तो ये क्या आ गया, बी इंटरसेक्ट ई, ए कॉमा ई, ये आ गया ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हो गए। ठीक है, तो ये देख ले, इसी तरह ही है, दोनों चीजें प्रूव हो गई, दोनों चीजें इक्वल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम इज इक्वल। ये अपने वर्डिंग में कुछ भी लिख दो। ठीक है,
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर दूसरा पार्ट करूं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उसकी ये क्वेश्चन दी हुई है ये वाली, और इसको हम क्या करेंगे अभी देखेंगे आप लोग कि ये जो बी है 2 4 6 8 10, तो ये नेचुरल नंबर के कितने नंबर है? पहले 10 नंबर। ये जो सेट है ये इस सेट का क्या है? सबसेट नजर आ रहा है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इसका सबसेट है ना ये। तो लिहाजा जब सबसेट की शक्ल में होता है तो फिर हम ये यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इस पे लगाएंगे जब, तो सबसेट की शक्ल में होता है तो इस तरह लिखा जाता है, यानी ये वाला जो अंदर ये जो बाहर वाला सेट होगा ये आपका ए सेट होगा, ये आपका बी सेट होगा, ठीक है। ये वो है ना सबसेट है, तो इसमें जब आप लिखेंगे तो इस पे क्या होगा आपके 2 4 6 8 10, बाकी कौन से बच गए 1 3 5 7 एंड 9, आपके ये बच गए ना बाकी। तो जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा? ये आपका सारा का सारा ए और बी दोनों हाईलाइट आपके कर देंगे। ए आप कलर लेके जाएंगे उससे आप करेंगे ना जब कलर से, तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी। और ये बीच में लिखे रहने देगा, सेट की शक्ल में लिखना है इसको जिस तरह ये लिखा है, तो लिखने नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं, ये चल जाएगा ऐसे भी, ठीक है। आप देखें ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से ये पूरा नेचुरल नंबर आ गया ना इसका ए यूनियन बी। अब उसी तरह इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये यही आएगा ना 1 2 3 4 10 तक, ऐसे ही है ना। जब आप बी यूनियन ए करेंगे तो बी यूनियन ए भी तो यही आएगा, आपका ये बी सेट हो गया, यानी 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, ये आपका बाहर वाला ए और अंदर वाला बी। जब आप बी यूनियन ए करेंगे, बी को यू से मिलाएंगे, बी को ए से मिलाएंगे, यूनियन करेंगे तो भी यही सेट आएगा ना, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसमें पूरा शेडेड है, इसमें पूरा शेडेड है, लिहाजा आप कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल है, ये मैं ऐसे डाल देता हूं, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक है। या इस तरह डाल लो, ऐसे भी डाल सकते हो, मैं वैसे समझाने के लिए डाल रहा हूं, इसमें आपने डालना नहीं है, यहां पे लिखना है आपने, ठीक है, कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज प्रूव्ड दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड। जब आप इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी पे जाओगे तो फिर इसको भी इसी शक्ल में लिखा जाएगा, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट, ठीक है जी। तो ए सेट आपका, ये बी सेट में क्या है 2 4 6 8 10 1 3 5 7 एंड 9। जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो फिर आपका कौन सा सेट आएगा? जो कि कॉमन है, कॉमन आपके ये सारे पॉइंट जितने भी हैं ये कॉमन है, तो लिहाजा आपका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ये वाला सेट, यानी सिर्फ बी, ठीक है। और जब आप बी इंटरसेक्ट ए करोगे 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, जब आप बी इंटरसेक्ट सी करोगे तो तब भी तो यही आएगा, यही वाला अंदर वाला आपका बी सेट ही, ऐसा ही है ना, यही आएगा ना अंदर वाला 2 4 6 8 10, इसमें भी क्या है 2 4 6 8 10, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है जी। समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।